हेलो दोस्तों, एस दोसा के SR स्टडी पॉइंट दोसा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं किस समुदाय के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है और राजस्थान में कितने लोकगीत हैं और कितने लोकगीत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, देखते हैं किसी जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले पारंपरिक गीत ये लोकगीत कहलाते हैं। जो लोकगीत जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है? किसी जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत ही लोकगीत कहलाते हैं। जिसे समाज में इन लोगों ने जो अपनी परंपरा के अनुसार जो गीत गाते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। तो समाज इन लोकगीतों में अपनी आकांक्षा और इच्छाओं की झलक देखते हैं। जो अपनी इच्छा होती है, वो अपनी आकांक्षा, अपने देवी देवताओं के प्रति जो आकांक्षा होती है उनकी झलक देखते हैं। इन लोकगीतों के मनोभाव के उद्देश्य करने की अपनी क्षमता होती है। जो इनकी क्षमता होती है लोकगीत गाने की, अपनी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, अपने देवताओं के प्रति जो इच्छा होती है वही लोकगीत होते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में गाए जाने वाले गीतों के जो अनुपात होता है, लोकगीतों का दायरा अधिक बड़ा है। जैसे कि राजस्थान में क्योंकि अधिक गीत गाए जाते हैं, इसलिए इनका जो अनुपात होता है अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसलिए राजस्थान में जो लोकगीत है, देवताओं के प्रति जो गीत गाए जाते हैं, उनका अनुपात अन्य स्टेटों या अन्य राज्यों की से ज़्यादा है। तो प्राचीन काल से ही राजस्थान लोक संगीत प्रेमी है। राजस्थान में पहले यानी प्राचीन काल से ही लोग संगीत के प्रेमी है, यानी संगीत से लोगों को बहुत प्यार है। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ जो टैगोर ने जो कि राष्ट्रगान जन मन गण लिखा था, उन्होंने लोकगीतों की संस्कृति का सुखद संदेश लिया जाने वाला कहा जाता है। जो लोकगीत है, इनकी सुखद संदेश रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। जो महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत जनता की भाषा है। जो माता हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनकी भाषा में जो लोकगीत होते हैं ना, जो लोकगीत है वो लोक जनता की एक भाषा होती है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। ये देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार जो हमारे बहुत महान पुरुष थे, इनके अनुसार जो संस्कृति है होती है, अपने अपने कास्ट या जाति में जो संस्कृति होती है उनके मुँह बोले चित्र होते हैं। उनके मुँह से बोलने वाले जो वचन होते हैं उनको हमारे इस महान आदमी ने चित्र कहा दिए। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार इन्हें संस्कृत के मुँह बोले चित्र कहा गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत सरल वाक्यों में होते हैं। देखते हैं दोस्तों, लोकगीत सरल तथा साधारण वाक्यों से आत्मप्रोत होते हैं। जो लोकगीत होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारे सरल वाक्य होते हैं, बोलने के वाक्य होते हैं, उनसे जो हमारे जो मन के अंदर जो वाक्य होते हैं सीधे सीधे वही लोकगीत के में स्वर होते हैं। और इसमें लय को ताल से अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमारी गाने की लय होती है उसको ताल से अधिक महत्व दिया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिससे आपको राजस्थान के लोकगीत और अन्य संस्कृतियों के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी मेहनत का फल हमको मिल सके। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ओर। राजस्थान के लोकगीत में 3, 7, 9, 32 और 56 संख्या का प्रयोग मिलता है और साथ ही लय बनाने के लिए उसमें निरर्थक शब्दों का समायोजन कर लिया जाता है। कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं। यानी कि जो प्रथम संकलनकर्ता है पहले गाने वाला, यानी कि जो 3, 7, 9, 32, 56 संख्याओं का जो प्रयोग किया जाता है उनमें वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं। किंतु वास्तविक अर्थों में 1892 में प्रकाशित से ही ग्रंथ फोक सॉन्ग्स व सदर्न इंडिया को भारत में लोकगीत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसने लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता ज़्यादातर कहा है। दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों का संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया। जो राजस्थान में जो लोकगीत है इनको संग्रह यानी एकत्रित करने का जो कार्य है वो जैन कवियों के द्वारा हमारे आज से 500 वर्ष पहले ही किया जा चुका है। दोस्तों, देखते हैं एक लोकगीत के बारे में।
जो बारेती होता है, बारेती लोकगीत, बारेती होता है, उसके बारे में देखते हैं। ये बारेती तो प्रातः काल 4 बजे जब शीतकाल में किसान बैलों की सहायता से पानी निकालते थे, जिससे वो क्या कहते हैं, बैलों से कोड़ी निकालना कहते हैं, बैलों की सहायता से, और लाव चलाना कहते हैं। 4 बजे शीतकाल में किसान बैलों की सहायता से पानी निकालते थे, तो वह गीत गाया करते थे। कौन सा? बारेती गीत। इन्हें बारेती गीत भी कहते हैं। इन गीतों में भक्ति से संबंधित गीत भी होते हैं। इन गीतों में जैसे भगवान गॉड की भक्ति से संबंधित गीत ज़्यादातर होते हैं। इनमें गीत में भक्ति संबंधित गीत भी होते हैं। बारेती गीतों में नीति तथा श्रृंगार आदि के दो ऐसे होते हैं। इनमें बारेती गीतों में नीति होती है, शिक्षा भी होती है, एजुकेशन, श्रृंगार आदि के दो भी होते हैं। तो ये गीत जो रात में किसान बैलों से पानी निकालते थे उस टाइम गाया जाता था। तो दोस्तों अगला सॉन्ग है, अगला जो गीत है वो है आंगो मोरियो। यह एक राजस्थानी लोकगीत है। इसमें पारिवारिक सुख चित्रण मिलता है। जो दोस्तों आंगो मोरियो जो लोकगीत है, इसमें इसको गाने से जो हमारे परिवार में सुखी का माहौल बना रहता है, सुखी मिलती है, परिवार सुख चित्रण मिलता है। तो ओल्लू जो नेक्स्ट है ओल्लू, यह किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। ओल्लू जो गीत है ये किसी की याद में गाया जाता है। और दोस्तों आम्बो जो गीत है, ये आम्बो जो गीत है ये गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। जैसे दोस्तों जब पुत्री या किसी की बहन बेटी शादी होती है तो उसको विदाई करते हैं, उस टाइम ये गीत गाया जाता है। और जो अजमो होता है ये गीत, अजमो जो गीत होता है जो किसी स्त्री गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। जो स्त्री गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट, उसको जो 8वें महीने में ये गीत गाया जाता है। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों अगला गीत है मूमल। यह मूमल गीत होता है जैसलमेर में गाए जाने वाली संगीत और प्रेमी गीत है। जो मूमल गीत है, जैसलमेर है रेगिस्तान, वैसे जैसलमेर में जो गीत गाया जाता है वो संगीत और प्रेमी गीत है। मूमल गीत और जैसलमेर के लोक दरबार की राजकुमारी के इतिहास की प्रेम करती थी। इतिहास जो होती है ना, लोक दरबार की राजकुमारी इतिहास से प्रेम करते हुए इतिहास से प्रेम करने लग गए। तो इस गीत में मूमल की नक्सिक वर्णन है। इस मूल का जो नक है, नाक का ज़्यादा वर्णन है इसके गीत के अंदर। मूमल में जो श्रृंगार पहनते हैं उसके बारे में ज़्यादा वर्णन है। तो ये गीत जैसलमेर में सर्वाधिक गाया जाता है, जैसलमेर में सर्वाधिक गाया जाता है। और अगला गीत है लाका फलानी के गीत। दोस्तों लाका फलानी गीत और ये होता है, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सिंधु प्रदेश से हुई है। जो सिंध प्रांत है वहाँ से लाका फलानी के गीत की उत्पत्ति हुई है। ओके दोस्तों, तो लांगुरिया व जोगानिया जो गीत है दोस्तों, एक करौली का प्रसिद्ध है। जो कैला देवी है वहाँ की, जो करौली क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी का आराधना में गाए जाने वाले यह गीत है लांगुरिया व जोगड़िया। ओके दोस्तों, तो लश्कारिया गीत है दोस्तों, अगला गीत है लश्कारिया। लश्कारिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। जो घोड़ी होती है वो कच्ची, जैसे 4-5 साल के बाद जो गीत होता है, 4-5 साल के बाद जो घोड़ी की उम्र होती है 4-5 साल, उसमें लश्कारिया गीत गाया जाता है। ओके दोस्तों, तो बींद गीत होता है, बिंद गीत होता है कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है ना। अगला गीत है दोस्तों रसाला। रसाला गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है, ये भी उसी टाइम में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रामाकरिया जो गीत होता है, रामाकरिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। जो ये तीनों गीत होते हैं, आपको तीनों गीत बताए हुए कच्ची घोड़ी को नृत्य या नाचते समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट गीत है लावणी। ये लावणी का अर्थ होता है बुलाने से है। जिस लावणी का अर्थ है किसी को बुलाना, उस टाइम में ये गीत गाए जाते हैं। जिसे नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। मोर ध्वज, उम्र सेन, भर्ती,
बरतरी आदि प्रमुख लावणियाँ हैं। घूमर या लोकगीत दोस्तों, ये गीत गणगौर के साथ मांगलिक अवसरों पर मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। इस गीत का प्रचलन बूंदी या कोटा क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर भी होता है। यह राजपूत स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। कौन सा? घूमर या लूर। अब नेक्स्ट गीत है लोरी। यह गीत माँ द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, जिसे हम लोरी गीत कहते हैं। गोपीचंद नेक्स्ट, इसमें बंगाल के शासक गोपीचंद द्वारा अपनी रानियों के साथ किया गया संवाद चर्चित है। गोपीचंद जो अपनी रानी के साथ जो संवाद बातचीत की थी उसके द्वारा एक गीत है। यह गीत जो गढ़ गीत होता है, ये सामंतों, राज दरबारों, अन्य समृद्ध लोगों के द्वारा आयोजित महफिलों किया जाता है। ये रजवाड़ों और पेशेवर गीत होते हैं। दोस्तों, ये गीत सामंत, राज दरबारों, अन्य समृद्ध लोगों के आयोजित महफिलों में किया जाता है, जिससे कोई प्रोग्राम या फंक्शन उसके अंदर ये गीत गाए जाते हैं। रजवाड़ी और पेशेवर गीत होते हैं। जो रजवाड़े राजा महाराजा होते हैं उसमें जो पेशेवर गीत खुद का पैसा होता है, यानी कि खुद के पैसे के अनुसार ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है डोली दामानी। दोस्तों, डोली दमामी मुसलमान तैयब इन गीतों को गाते हैं। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर ये वर वधू के लिए गीत गाए जाते हैं। बिणजारा एक प्रशंसनपूर्वक गीत है। दोस्तों, नेक्स्ट जो गीत है वो है पंचीड़ा। दोस्तों, ये गीत पंचीड़ा गीत है। गीत हांडोती और ढूंढान क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजी, ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है। पंचीड़ा जो गीत होता है, अलगोजी उसमें ढोलक मंजीरा सब कुछ होता है, उसके साथ गाया जाता है। दोस्तों, पवाड़ा किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं पवाड़ा कहलाती है। पवाड़ा दोस्तों किसी महापुरुष ने कोई अच्छे काम किए हो या जो अच्छे कामों को जो याद करके जो उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे पवाड़ा गीत कहते हैं। पेटेलर विचय लालर। दोस्तों, ये गीत है ना, ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी गाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पटेलर विचय लालर है इसमें आदिवासियों के द्वारा गीत गाया जाता है। ये आदिवासियों के ऊपर ये गीत होता है, इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक गाया जाता है। तो दोस्तों, जो आदिवासियों के जैसे आदिवासी है, आदिवासियों के अलावा जो गुर्जर जनजाति होती है, तो गुर्जर जनजाति के अंदर भी ये गीत गाया जाता है, क्योंकि ये जनजाति होती है ज़्यादातर पर्वतीय प्रदेशों में बसती है। हालांकि ये ज़्यादा वहाँ उनके द्वारा नहीं गाया जाता है, पर गाया जाता है। वही ज़्यादातर होते हैं ना, जो क्या नाम से आदिवासियों के द्वारा एक गीत गाया जाता है। दोस्तों, फीफली गीत होता है रेगिस्तान क्षेत्र विशेषतः शेखावटी, जो शेखावटी बीकानेर मारवाड़ के कुछ भाग में स्त्रियों वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत होता है। वर्षा ऋतु के अंदर एक गीत गाया जाता है। इसे प्रेयसी अपने परदेश गए पति को बुलाती है। इस गीत के अंदर होता है प्ले के अंदर, इसमें परदेश जो अपनी वाइफ पत्नी होती है उसके हस्बैंड को मान लो कहीं बाहर चला गया तो उसको बुलाने की याद में इस गीत को गाया जाता है। ये तीज के त्योहारों के कुछ दिन पूर्व गाया जाता है। तीज जैसे दोस्तों सावन के अंदर जो तीज आती है उससे कई दिन पहले ये गीत गाया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती है जो अपने पति को जैसे बाहर जाते हैं उनको बुलाने के लिए ये गीत का प्रयोग करते हैं, गाया जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो गीत होता है पीठ। विवाह के अवसरों पर दोनों पक्षों के यहाँ वर वधू को नहलाने व पूरी पीटी वलटन लगाते हैं। दोस्तों, पीटी जो गीत होते हैं जो यहाँ ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों कहीं भी हो, वहाँ पर जो वर वधू को शादी के टाइम जो वर वधू होते हैं उनको नहलाते टाइम ये गीत गाया जाता है। इसे पीटी गीत कहते हैं। ये कार्य यानी भौजाई भाभी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है सूफियार्दी। जो ये गीत होता है, इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसे सूफियार्दी गीत है, उसके अंदर जो कि प्रेम कथा होती है प्रेमियों की, उसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है फिलोगीत। दोस्तों, नए शिशु जन्म के पश्चात जलोपूजनी समय गाया जाता है। फिलोगीत होता है जब शिशु जन्म के बाद में जो जलवा पूजन होता है उसके अंदर ही गाया जाता है। इस गीत में भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजती है। इसके अंदर भी उसमें बुलाती है और इसके अंदर जो संदेश भेजती है अपनी पत्नी अपने पति के लिए। सैसनी सैष्ण माता के गीत होते हैं। सैष्ण माता के जैन धर्म को तेरापंथी संप्रदाय में भारी महत्व है।
तो जैन साधकों की निराहार तपस्या के दौरान सहस्रण माता के गीत गाए जाते थे। सुपना दोस्तों, यह बिरहणी का एक स्वपतन गीत होता है। बिरहणी का स्वपतन, जो सपने में जो गीत आता है, ये सुपना गीत होता है। ओके दोस्तों, तो इस गीत के द्वारा रात्रि में आए स्वप्न का वर्णन किया जाता है। ये सुपना जो गीत होता है दोस्तों, जो रात के समय जो सपना आता है, उसमें सपना का वर्णन किया जाता है। तो इस सीटना सोटनी विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाए जाने वाले गीत सीटना वाले गीत कहलाते हैं। भोजन खाते समय जो गीत गाया जाता है, सटिया सीटनी विवाह के समय, वो ये गीत होता है दोस्तों। सेजा, इसमें प्रकृति पूजन, लोकगीत, परंपरा, कला, संस्कृति, जीवित प्रतीक। इसमें कुंवारी श्रेष्ठ की कामना, अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभेच्छा से पूजा अर्चना करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है सारंग। दोस्तों, ये सारंग जो गीत है दोपहर के समय गाया जाता है। कि कुशेरिया बालम, ये राज्य केसरिया जो बालम गीत है, ये राज्य गीत, हमारा स्टेट गीत है, राष्ट्रीय राज्य गीत है। यह आने का शगुन मानती है। और ये प्रलभ देश देकर जो उड़ने की राज्य गीत है, जो देकर उड़ने की कहती है। कुरंजा जो होती है। नेक्स्ट राजस्थान, लोक जीवन में बिरहणी द्वारा अपने प्रियतम संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी के मध्य गीत गाए जाते हैं। ओके दोस्तों, हिचकी जो गीत होता है, किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है, उस समय गाए जाने वाले गीत हिचकी। ओके दोस्तों, तो आज की यही समाप्त होती है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू।